हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेरिडियन द स्कूल। आप सभी का इस प्यारे से हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ मेरिडियन द स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवेंथ एडवांस चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आज हमसे हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपके लिए। जो आपके फर्स्ट चैप्टर जो आपके इंटीजर्स हैं उनके लिए, बेसिकली आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है ना, बिफोर समर वेकेशन, उससे पहले उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से जो आपके बेसिक से लेकर जहाँ तक अभी तक आपके चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं स्कूल में, उन सभी को प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, एज ए ऑनलाइन हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके कहीं पे भी अगर कोई डाउट्स होते हैं या आपको कहीं पे सर समझ में नहीं आया था, ऐसा अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज है, तो इस लेक्चर्स को आप अगर एक बार अच्छे से देख लोगे, अच्छे से पढ़ोगे, विदाउट स्किप किए हुए, ऐसा नहीं है कि अरे लेक्चर ये है फटाफट से देख लेते हैं खत्म कर देते, नहीं, विदाउट स्किप किए हुए, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फर्दर अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो हम लोग तो डेली ही स्कूल में मिलते हैं, है ना, डेली हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें भी कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक डाउट्स आपके क्लियर हो, आपके जो ऑब्जर्वेशन हो, स्किल हो, वो बेहतर हो मैथमेटिक्स को लेकर। सिर्फ ये नहीं है मैथमेटिक्स इज नॉट पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, आप क्या सीखती हो, डेली लाइफ एप्लीकेशन है, डेली लाइफ यूजेस है, आप उसे कैसे अपने लाइफ के साथ यूज करती हो, किस तरीके से मैथमेटिक्स को आप यूज करते हो अपने बेनिफिट्स के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। आप कितने ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन सीखती हो, डिपेंड तो आप पे करता है। हम अपने तरफ से पूरे ट्राई करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से सिखाया जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन जो हम लोग जो स्कूल में हम लोग सीखते हैं, उनके साथ ही साथ एज ए ये ऑनलाइन सीरीज पूरा कंप्लीट होने वाला है आपके। अभी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इंटीग्रल सॉरी आपके इंटीजर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फर्दर आपके चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो सारे हम लोग जैसे जैसे क्लासेस हमारे स्कूल में चलेंगे कंटिन्यू, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम लोग का क्या है, दिस इज ए फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीजर। इंटीजर होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर? इंटीजर इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल ब्रांच ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, राइट। नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका एक ओवरव्यू लेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या है, कलेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर 1 है आपके इंटीजर, उसके लिए कंटिन्यू रहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लेक्चर्स को क्या करना है, कंप्लीट देखना है। अगर आपने इनसे रिलेटेड नोट्स रेडी नहीं किया है तो प्लीज मेक ए नोट्स। ठीक है, उसके बाद स्कूल में आप मुझे दिखाइए कि सर हमने इस तरह से लिखा है, या ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, क्या ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल हम उसे चेक करेंगे। उनके बाद उसमें जो भी करेक्शन देंगे उसे हम आप डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरिडियन द स्कूल। मैं IITN परिमल सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है, एक आपका पार्ट है, इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ ए नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये नंबर सिस्टम आपके अभी सेवेंथ में, आप सेवेंथ में वर्क करेंगे, एट में भी वर्क करेंगे, नाइन में भी वर्क करेंगे, इवन ये आपके टेंथ, 11th, 12th, फर्दर में तो पूरा एडवांस में ही जाता है। इसका मतलब आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये आपके कॉन्टिन्यूसली जब तक आप हायर स्टडीज तक जाओगे, या जब तक आप कंटिन्यू स्टडी करोगे, तब तक ये नंबर सिस्टम आपके साथ ही रहने वाले हैं। इवन ये मोर एडवांस 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 बहुत होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 1 इंटीजर का। तो सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। आराम से देखना है, समझना है लेक्चर्स को, हड़बड़ाना नहीं है। दूसरी बात, स्किप नहीं करना है, और ना ही इसे ऐसे लेना है कि बस फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं, वैसा नहीं लेना है। ये वार्निंग है पहला, नहीं तो फिर आप कितनों भी लेक्चर्स देख लो या क्लासेस कर लो, आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे तो आप दिख नहीं रहे हो कि आप अभी अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम अगर हम लोग देखें, दिस इज अ बिग 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 ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ही बड़ा ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इसमें बहुत सारे अलग अलग, इवन आपको पता है, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो इसमें एक नंबर सिस्टम में, जैसे रियल नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, आप पूरे के पूरे ईयर पढ़ने वाले हो। एक वन ऑफ द टॉपिक जो 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं, उस 100 मार्क्स में आप इसे कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। तो उसका एक पार्ट होता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजें से। जैसे अगर हम आपको बोले, आप अपने माइंड में कोई नंबर
रिकॉल कीजिए। तो आपके माइंड में हो सकता है सर 1, 2, 3, 1/2, 7, -5, 3/9, है ना, 8 हो गए, 4 हो गए, 7 हो गया, कुछ भी ऐसे आपके माइंड में आ सकता है। 7 हमने ले लिया, 9 हमने ले लिया, -3/2 ले लिया। ऐसा कुछ मे भी पॉसिबिलिटीज है। आप ले सकती हो, हाफ ले सकती हो, 1/4 ले सकती हो, 3/4 ले सकती हो, ठीक है, -18 ले सकती हो, 8 ले सकती हो, या आप लोग सर 10 लाख ले लिए, बहुत बड़ा नंबर है। सर मुझे तो करोड़पति बनना है, 10 मिलियन ले लेते हैं, है ना, बिलियनियर बनना है तो 10 बिलियन ले लिए। इस तरीके के आप नंबर काउंट करोगे। ये सारे नंबर जो है ना, हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जितने भी आप काउंटिंग नंबर है उन्हें देखिए। काउंटिंग नंबर कैसे सर, जिसे जिसे काउंट कर पाए, कैसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके काउंटिंग नंबर हो जाते हैं। तो सारे काउंटिंग नंबर को क्या करते हैं हम लोग, अलग सेक्शन में रखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या इंटीजर्स ऑफ ऑल, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी सारे काउंटिंग नंबर का अगर कलेक्शन करो और उसके घर में रख दो, तो उस घर को हम लोग कहते हैं, किसके घर, नेचुरल नंबर्स के घर। किसके घर, नेचुरल नंबर। इस बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको अभी से ही एज ए एडवांस लेके चलेंगे, जो आपके फर्दर स्टडीज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्यों ना उसे अभी से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके नोटेशन भी सीखते चले, और आगे जो हमारा जो स्टडी है वो भी बेहतर होते चलेगा, और एडवांस के लिए भी हम लोग क्या कर बहुत से अच्छे सीखेंगे, है ना। अभी जाके अगर आप जेई के प्रिपरेशन करो, इन फ्यूचर में जाके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करो, जहाँ मैथमेटिक्स यूज होगा, वहाँ पे ये सारी चीजें बेसिकली नंबर सिस्टम तो आपको 100% यूज होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल। 1 मिनट मुझे टाइमिंग दीजिए, थोड़ा सा हम जो कलर है उनको अरेंज कर लें। हम्म। नंबर सिस्टम में सबसे पहला अगर हम लोग देखें, तो वो होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, इसका नोटेशन क्या होता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका नोटेशन। नोटेशन मतलब जैसे हमारा घर होता है ना, तो घर का कुछ नाम होता है ना, है ना, श्याम निवास, ठीक है, राधिका निवास, समथिंग लाइक दैट, हम लोग घर का एक नेम देते हैं। उसी तरीके से अगर किसी भी नंबर सिस्टम में आप नंबर्स के कलेक्शन करते हो, सारे नंबर्स को एज ए हम लोग मेंबर बोलते हैं। मतलब मेरे फैमिली है, तो फैमिली एक का नाम हो गया, घर का एक नाम हो गया, उसमें हम लोग सारे एज ए मेंबर है ना। मेंबर का कोई हेड भी है, तो सारे एज ए मेंबर है, लेकिन सारे मेंबर कहाँ पे रहते हैं, हम लोग एज ए फैमिली में रहते हैं। तो फैमिली इज द कलेक्शन हो गया। फैमिली क्या है, कलेक्शन, किसके, सारे हम लोग मेंबर्स का। उसी तरह से नंबर्स में नेचुरल नंबर के कलेक्शन या काउंटिंग नंबर के कलेक्शन को भी एक हम लोग घर बोलते हैं, जिसका हम लोग क्या नेम देते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। और उसका घर का नाम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग नोटेशन में क्या बोलते हैं, इस तरीके से। कैसे, आप कैपिटल एन लिख दो, सिंपल सा, और उसमें एक ऐसा करके लगा दो। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। आप अभी इंडियन राइटर्स की बुक देखो, इन फ्यूचर जब भी आप पढ़ोगे फॉरेन राइटर्स की बुक भी आप देखोगे, है ना, तो उनमें भी आपको ऐसे नोटेशन मिलेंगे। कैसे, एक कैपिटल एन लेना है, उसमें ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट नोटेशन, दिस इज नथिंग बट नोटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऐसा है। तो इसका डिफिनीशन क्या होते हैं, डिफिनीशन अगर हम लोग बोले, सिंपल सी बात है कि सर डिफिनीशन क्या हो जाएंगे, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सिंपल सा डिफिनीशन, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अच्छा, होता कैसे, एग्जाम्पल, तो जैसे आप देखो 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब भी हम ऐसा डॉट 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 में दे, मतलब आप समझ जाओ फर्दर कंटिन्यू इसी वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 के बाद 6, देन 7, देन 8, देन 9। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। अब इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो, कलेक्शन को ना हम लोग अभी से ही क्या लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट में, ऐसा करके मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे।
जिसे आगे चल के आप जब सेट थ्योरी पढ़ोगे 11th क्लास में, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जो कि हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए। तो अभी क्या करना है, जो मिडिल ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट है, उसमें क्या करना है, कलेक्शन को लिखना है, सारे के सारे नंबर्स को लिखना है, चाहे किसी भी सेक्शन में हो। आगे चल के इंटीजर जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, फिर रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे है ना वापस मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। जो हमारा घर है, घर को हम लोग कैसे लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसे हम लोग तो मेंबर काम करेंगे, तो घर को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। दैट इज यहाँ से n इक्वल टू, ऐसा कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो। इसको हम लोग लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 6, और सारे नंबर्स जो है ना, सारे नंबर्स के बीच में हम लोग सेपरेट करेंगे कोमा से। ये जो कोमा दिया हुआ है, ये क्या है, दो नंबर्स को क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसको दोबारा से फिर लिखते हैं, दैट इज आपके जो n हो गए, वो क्या हो गया, सेट ऑफ, सेट क्या होता है, बेसिकली घर को ही कहते हैं, यहाँ पे इतना समझ के रखिए, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या इसे कहते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा सर, इसे क्या नंबर लाइन में देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। नंबर लाइन कहने का मतलब होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो, जिसे एज ए आगे चल के फर्दर हम लोग रियल नंबर लाइन डिस्कस करेंगे, उसमें ये सारे नंबर को आप रिप्रेजेंट करो। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, तो ये हमने लिया नंबर लाइन, इसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट। तो आपके, जब आप काउंट करते हो, स्टार्ट करोगे कहाँ से, हमने किया स्टार्ट 1 से। तो सपोज करो आपने कहीं पे लिखा 1, 1 के बाद आपने जंप किया सीधे 2। सर काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4, तो कुछ गैप रहेगा, यहाँ होंगे आपके 2, फिर नेक्स्ट यहाँ होंगे आपके 3, नेक्स्ट यहाँ होंगे आपके 4, नेक्स्ट यहाँ होंगे आपके 5, नेक्स्ट, ये फर्दर इस तरह से जाएंगे। एक चीज बच्चों नोट करना, नोटिस करना, ऑब्जर्व करो आप, कि जो लेंथ है, बीच में जो डिस्टेंस है, सारे नंबर्स इन के बिटवीन जो है वो सेम टू सेम है। जब आप 1 से 2 जंप करोगे, जो लेंथ होंगे उतना ही आपके सेम टू सेम एज इट इज 2 से 3। फ्रॉम 3 to 4, अगेन फ्रॉम 4 to 5, द लेंथ बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स, एनी टू consecutive नेचुरल नंबर्स विल बी सेम, सेम ही होंगे, है ना, एनी टू consecutive नेचुरल नंबर्स विल बी सेम। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 जाने में जो मेरा लेंथ है, वो 4 to 5 में क्या हो गया, मोर देन हो गई या ग्रेटर देन हो गई, है ना, या लेस देन हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारे जो लेंथ है वो सेम टू सेम ही जाएंगे फ्रॉम टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार नेचुरल नंबर्स में अगर आप देखो तो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन। अच्छा, एक माइंड में सवाल आएगा कि सर 1 से पहले जीरो भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जीरो भी, अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हो, और जीरो के साथ में अगर कलेक्शन को करते हो, तो उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वोल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वोल नंबर्स। क्या, कलेक्शन ऑफ वोल नंबर्स। फिर एक दिमाग में आएगा, सर -1 अगर आ जाए तो, -2 अगर आ जाए तो, -3 अगर पॉसिबल हो तो, अगर इन सारे को भी एक साथ रख लें, दैट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इस चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। फिर इसमें एक और आएगा कि सर, अच्छा इन दोनों के बीच में गैपिंग है सर, गैपिंग है ना, क्या पता इनके बीच में तो हमारा 3/2 भी आ जाते हैं। अच्छा यहाँ अगर सपोज करो हमने जीरो दिया, 0 1 के बीच में हमारे हाफ भी आते हैं। सपोज करो हमारा जो क्लासरूम है, उनको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 पार्ट्स को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हाफ, है ना, 1/2, 1/2 दैट इज 2 इक्वल पार्ट्स, उसमें से हमने 1 पार्ट्स को कलेक्ट किया, तो 1/2। तो वो तो सर आपके 0 और 1 के मिडिल में आ जाएंगे। फिर वो 1/2 कैसे नंबर होंगे, तो फिर उन सबको अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर बनेंगे। फिर उनके बीच में भी अगर हम लोग मैग्नीफाइंग करेंगे नंबर सिस्टम को ना, तो बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स भी मिलेंगे, जो आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। फिर वहां से एक नया नंबर का कलेक्शन निकल के आएगा, दैट इज कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स।
रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, सबको अगर एक घर में रखना चाहते हैं, सब आ जाओ, सब इंडिया में हम लोग है ना, तो वो हो जाएंगे कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग नंबर्स को एज ए रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो, है ना। ऐसा डिफरेंट स्टेट है, कोई स्टेट है आपके इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई रेशनल नंबर कर रहे हैं, सपोज करो कोई आपके होल नंबर कर रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर कर रहे हैं, सारे जो स्टेट्स है वो यहाँ पे इंडिया में है, तो इंडिया इज अ रियल नंबर। इंडिया इज ए रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर के आगे भी एक नंबर सिस्टम होता है जो उनसे भी बड़ा होता है, जैसे हमारा अर्थ, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एज ए नंबर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। हम लोग क्या कहेंगे, एक चीज और है नोट करने वाली बात यहाँ पे कि हेयर हेयर जी आपके ये 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। आर कॉल्ड, ये जितना भी 1 2 3 4 है, आर आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स और एलिमेंट, मेंबर्स और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दोनों ले सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, ऐसा बोलो या सबसे अच्छा मेंबर्स ऑफ, अपना सीधे सीधे एंड कर लो, यही तो घर है हमारा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का, इसे कहते हैं मेंबर्स। बात है कि सर हम लोग रिलेशन कैसे दिखाएंगे कि मेंबर और नेचुरल नंबर का कलेक्शन, जिसे हम लोग सेट भी कहते हैं, आप 11th में पढ़ोगे, अभी के लिए सेट वर्ड यूज करते हैं, आप भी सेट यूज करो, बेसिकली घर को ही रिप्रेजेंट करता है, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उनको हम लोग कहते हैं ना। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का होता है, उसे हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हो यहाँ पे, तो उसको अगर रिलेशन दिखाना हो कि हम इस, जैसे मान लो कि हमारा स्कूल है, राइट, मेड इन द स्कूल, उसमें हम लोग बहुत सारे एज ए स्टूडेंट हैं, कुछ 7th के, कुछ 8th के, कुछ 9th के हैं, फाउंडेशन है, एडवांस है, जूनियर्स के भी, जूनियर्स विंग है, आईआईटी नीट विंग है ना। एज ए हम लोग क्या हो गए, एज ए स्टूडेंट ऑफ मेड इन द स्कूल, राइट। बट मुझे अगर स्कूल के साथ रिलेशन में करना हो, तो हम लोग बोलेंगे हम इस स्कूल से बिलोंग करते हैं, इस स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये बिलोंग्स जो होता है, एक नोटेशन आता है बिलोंग्स टू कहना, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये जो 1 2 3 4 है ना, ये तो है तो नेचुरल नंबर, है तो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आपके बिलोंग करेंगे, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सपोज करो 1 और नेचुरल नंबर के बीच में रिलेशन। तो ये जो यहाँ पे जो हमने लिखा, इसे कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, दैट इज, बिलोंग्स टू इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कलेक्शन, और एलिमेंट्स एंड सेट। ठीक है, जो आपका जो घर है, आपका जो स्कूल है, स्कूल और आप में एक रिलेशन बनाता है, उसे कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये तो हो गया मेंबर, हम लोग एज ए मेंबर है, स्टूडेंट है, बट स्कूल के साथ में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, स्कूल में बिलोंग कर रहे हैं, या क्लासरूम में अपने बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्लासरूम के एज ए मेंबर हो गए। उसी तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं कि आपके जो 2 है वो भी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में, आपके जो 10 है ये भी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। तो ये न्यू नोटेशन एक न्यू आया, जिसे कहते हैं बिलोंग्स टू। कैसे लिखना है, सिंपल सा, आप ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, या आप इस तरीके से कर सकती हो, बिलोंग्स टू, जिसे फर्दर हम लोग अपसिलॉन भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अपसिलॉन। ठीक है, तो उसे आगे हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसे कर सकती हो, बिलोंग्स टू इसे कहते हैं, राइट, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज है, सपोज करो कि मुझे लिखना है -10, तो सर काउंटिंग नंबर में तो -10 नहीं आएंगे, ये तो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से, नेचुरल नंबर का कलेक्शन से। तो काउंटिंग नंबर में -10 नहीं है, तो -10 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, -10 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उसे कैसे लिखेंगे, सपोज करो हमने लिखा -10, अब ये तो होता है बिलोंग्स टू, लेकिन मुझे लिखना है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर दो, बिलोंग्स टू में ऐसे कर दो, मतलब उसे काट दो। अब ये हो गया बिलोंग्स टू, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, फिर से देखना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल सी बात है कि सर अगर आप ऐसे कर दो तो बिलोंग्स टू, अगर आप इसमें ऐसे करके क्रॉस लगा दो, डज नॉट बिलोंग्स टू, -10 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरीके से सेम एज हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और -1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लिख सकते हैं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटेशन है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप 7th एडवांस में हो तो हम चाहते हैं कि आप अभी से ही सारी चीजों को सीखो जो आपको फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राइट? समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? हाँ, चलिए। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, बेसिक से अगर फिर से रिकॉल करें, नेचुरल नंबर्स नंबर सिस्टम में, जिसमें हमने बोला ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करें इस तरीके से दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। कलेक्शन को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा, जिसको हमने नोटेशन में यूज किया एन। एन क्या है? नोटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? नोटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। जब भी हम एन लिख देंगे इसका मतलब दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। वी कैन से दैट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। राइट? तो यहाँ तक अभी हम लोग का खत्म हुआ। इस कलेक्शन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। इसमें अब क्या इंक्लूड करते हैं? जीरो। तो हम लोग उसे कहते हैं वोल नंबर। वोल नंबर का कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। सम बुक्स में आपके स्टैंडर्ड नोटेशन मिल जाता है, सम बुक्स में वो कुछ देता ही नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं वोल नंबर्स। चलिए, अब नंबर, ये फर्स्ट नंबर था, आपका सेकेंड नंबर आते हैं। सेकेंड वोल नंबर्स। वोल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हो जाएंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये आपके हो जाएंगे वोल नंबर्स। ठीक। तो आपके इसका कलेक्शन हो जाएंगे, आप स्टार्ट करो जीरो से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। हमने बोला कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट में आपको लिखना है। कर्ली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट में आपको लिखना है। क्लियर है बात? तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं सर, इसमें अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दें होल नंबर में, नेगेटिव ऑफ इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर, तो वो हो जाते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, अब समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सारा चीजें? थर्ड नंबर पे हम लोग नीचे चलते हैं, थर्ड नंबर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं, इसके नोटेशन में लिखते हैं जेड जैसा, ऐसा कुछ करके। ठीक है, फिर से एक बार लिख रहे हैं यहाँ पे। आप कैपिटल जेड लिख दो और उसमें क्या करो, ऐसा करके कैपिटल जेड लिखते हैं हम लोग, बस उसमें क्या करो, एक ऐसे करके कर दो। दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन, ये नेम है। ये नेम है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स का, या यूं कहो कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। दिस इज नेम। ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर? ऐसा जेड करेंगे, उसके बाद ऐसे लगा देंगे। आपको कुछ देर प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखिए। नोटेशन जैसा है सेम एज इट इज लिखना है, अपने मन से स्टाइलिश नहीं बनाना है कि अच्छा कैपिटल जेड है इस तरह से कर देते हैं, अच्छा कैपिटल जेड है ऐसा करके कर दिया, नहीं। वार्निंग है, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। राइट? जैसा नोटेशन है आप वैसा ही यूज करो। वी आर यूजिंग सेम एज इट इज नोटेशन। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं करना। नेम चेंज कर दोगे सारी चीजें चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर मुझे डेफिनेशन देखना हो तो क्या बोलेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर along with negative of counting number and zero are called integers। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं all counting number, all counting numbers। ठीक है, एक चीज देखना, इंटीजर्स सारे होल नंबर होते हैं, नेगेटिव ऑफ इंटीजर काउंटिंग नंबर दैट इज नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और आपके यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम लोग जीरो को भी। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इज कॉल्ड इंटीजर्स सर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। कॉल्ड इंटीजर्स, जितने भी हो जाएंगे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए, अब इसे हम लोग कैसे दिखेंगे? फिर वही वाली बात सर, नोटेशन में कैसे होगा? कर्ली ब्रैकेट में हम लोग घर को तो लिखेंगे, लेकिन वो दिखेगा कैसे? तो आ जाइए, उनको भी देखते हैं।
ये बच्चे कहाँ से आ गया, सॉरी। तो हम लोग इसे कैसे देखेंगे, तो इंटीजर्स को लिखते हैं इस तरीके से। सर हमने बोला ऑल काउंटिंग नंबर्स, आ जाइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना, इसे आपको समझना ये क्या है, नंबर लाइन। जैसा भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा वो आपका एक है नंबर लाइन, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। फिर से लिखते हैं हम, दिस इज नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सर कहीं ना कहीं तो हमारे जीरो होंगे, बिल्कुल जीरो होंगे। जीरो के जब आप राइट साइड जाओगे ना, तो एज ए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, जिसे हम लोग एज ए नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। और जीरो के अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो एज ए नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, जीरो के जब आप राइट साइड में जाओगे, लाइक एज आपने लिखा 1, लाइक एज हमने लिखा 2, हमने लिखा 3, हमने लिखा 4, ये सारा इस तरीके से जाएंगे। और जब आप लेफ्ट साइड आओगे, सेम 1 के आपके हो जाएंगे -1, सेम एज 2 के आपके -2, 3 के आपके -3, 4 के आपके -4, और इस तरीके से कंटिन्यू होंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। जीरो के अगर आप राइट साइड जाओगे, राइट साइड ऑफ जीरो आर पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड ऑफ जीरोस आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सारे नंबर्स के कलेक्शन को कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर मुझे इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, चलो आप देखते हो। मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे जेड, इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का। या हम लोग कहेंगे कलेक्शन ऑफ, और कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके। बात समझ में आ रही है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, तो जेड को आप ऐसे लिखो कि सर नेगेटिव में काउंटिंग नंबर है, तो हम लोग डॉट 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 से यूज कर लेते हैं। लाइक एस हमने लिखा -3, जितने भी नंबर्स है या एलिमेंट है या मेंबर है, उसे हम लोग सेपरेट करेंगे कोमा से, इससे कोमा लगा के, है ना। -3, फिर हो जाएंगे -2, फिर हो जाएंगे -1, फिर हो जाएंगे 0, फिर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि एक चीज नोट करो आप, पॉजिटिव में अगर जाओगे तो अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव में अगर जाओगे तो भी आपके क्या हो जाएंगे, अप टू -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव 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 है ना, स्मॉलर से स्मॉलर, स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू भी आप हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये सारा चीजें हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर ये सारे को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, जीरो इज न्यूट्रल, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कुछ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, तो एक नोट लिखते हैं। नोट, नोट में फर्स्ट नंबर पे आते हैं आपके, कि हमने जो लिखा 1, 2, 3, 4, इसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारा के सारा पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर एक सवाल आएगा, सर ये सारे तो नेचुरल नंबर है। हाँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। दैट मीन्स अगर आप मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स बोलना हो, दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, मान लो कि आप यहाँ पे -1, -2, -3 लिखना चाहते हो, या -4, ये सारे जो हो जाएंगे आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड जीरो, जीरो इज न्यूट्रल, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। थर्ड नंबर पे हम लोग चलते हैं, जीरो के लिए डिस्कस करते हैं। जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, जीरो कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। जीरो के राइट साइड ऑल पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड ऑल नेगेटिव, एंड जीरो इज न्यूट्रल। भाई वो किसी के साथ नहीं है, वो एम्पायर है ना। जिधर अगर आपके मैच हो रहे हैं, जो विनर है वो उनके साथ चला जाएगा ज्यादातर केस में, वो एम्पायर है, वो न्यूट्रल है, वो सबको देख रहा है, सबके लिए इक्वल है वो। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है, क्लियर है।
हमने पहले क्या बोला, ऑल काउंटिंग नंबर, जिसे हमने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर उस सेक्शन को थोड़ा आगे लेके गए, हमने उसमें इंक्लूड किया जीरो, जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। फिर उसमें हमने क्या किया सर, इसे और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं नेगेटिव साइड, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर, जिसे हम लोग फर्दर पूरे चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। बट इनके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि सर ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग को भी फिल कर सकते हैं क्या? हाँ, फिल कर सकते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में हमने बोला था हाफ है, अब आपको लेना 1/3, तो आप ऐसे लिखोगे। आपको लेना 1/4, आप ऐसे लिखोगे। वन पार्ट के फोर्थ वाले पार्ट, यानी कि वन पार्ट का 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, उसमें से वन पार्ट आप कलेक्ट करो। क्लासरूम को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से वन पार्ट को अगर आप कलेक्ट करोगे तो 1/4। इसका मतलब 1/4 हो गए, 1/5 हो गए, 2/5 हो गए, 2/7 हो गए। इस तरह के नंबर्स जो हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। और सारे फ्रैक्शन नंबर, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन नंबर, इन सब को अगर आप कलेक्शन करोगे, एक जगह जमा करोगे सारे नंबर, और वो जो घर होगा जहां पे आप कलेक्शन करोगे, उसे कहते हैं हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। उनका क्या स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये हमने थर्ड नंबर पे इंटीजर देखा, अब आ जाओ फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर पे इंटीजर देखे, अब आ जाओ फोर्थ नंबर। अब हम लोग लेते हैं रैशनल नंबर्स, जिसे हम लोग नोटेशन में क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्यू। रैशनल नंबर्स जिसे हम लोग लिखेंगे क्यू, ऐसे ऐसे, ठीक है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा वो अभी हम देंगे आपको अच्छे से। ध्यान से पहले नोटेशन को देखो। नोटेशन में हमने लिखा इस तरीके से, ऐसा ऐसा, कैपिटल क्यू लिखते हो ना आप लोग, कैपिटल क्यू ऐसा करके, तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन आप ऐसा करके कर दो तो थोड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाता है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से करोगे तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगा, कैपिटल क्यू जैसा ही रहता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कैसे होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर है, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर है, जीरो है, ये सारे आएंगे। उसके अलावा फ्रैक्शन वाले भी आएंगे। तो कैसे लिखेंगे दिखना, इसे सीधे कलेक्शन करके लिखते हैं, क्योंकि ये कोमा कोमा में नहीं लिख सकते। क्योंकि क्योंकि 0 और 1 के बीच में आप बहुत सारे रैशनल्स निकाल सकते हो, लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सारे 0 और 1 के मिडिल में। ऐसे कितने सारे होंगे सर? ऐसे तो इन्फिनिटी हो सकते हैं। अच्छा, 1-2 के बिटवीन भी ऐसे बहुत सारे होंगे, 2-3 के बिटवीन भी होंगे, 3-4 के बिटवीन भी होंगे। तब क्या करेंगे, इसे हम लोग कोमा कोमा में तो नहीं लिख सकते, कोमा से सेपरेट करके। तो हम लोग ना इसका कलेक्शन को एक जनरल मेथड से लिखेंगे, या मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप लोग 8 क्लास से स्टार्ट करोगे पढ़ना। इसके बारे में डिटेल स्टडी है ना, 8 क्लास से डिटेल स्टडी होता है। बट 7th में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 3 में रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। रैशनल नंबर्स को क्या करते हैं, इसे हम लोग सेट के फॉर्म में लिखते हैं क्यू को, जो कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या बोलते हैं सर, ये फ्रैक्शन का कलेक्शन है। कैसा फ्रैक्शन? पी वाई क्यूब टाइप के। कैसा कलेक्शन? पी वाई क्यू टाइप से। सच दैट, ये जो दो पॉइंट है ना, इसे हम लोग कहते हैं सच दैट। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सच दैट कि जो आपके क्यू है वो आपके जीरो नहीं होने चाहिए। क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एज ए डिनोमिनेटर। क्यू क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर। पी क्या है? नोमिनेटर। P is numerator, Q is denominator. P by Q is a fraction number, जो आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। बट अभी के लिए तो हम लोग कर ही सकते हैं, 2/7, 1/3, ये सारे नंबर ही तो हैं, है ना। Q जीरो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कॉमा, P एंड Q। P एंड Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो क्यों ना हम लोग इसे नोटेशन में लिखें, नोटेशन में लिखें, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हमने बिलोंग्स टू बोला, मतलब पी और क्यू आप इंटीजर लो, नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हो, बट ऐसा ध्यान रखो, कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर आपके जीरो नहीं होने चाहिए। सच दैट डिनोमिनेटर आपके जीरो नहीं होने चाहिए। और एंड एक और है, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है पी और क्यू के, वो 1 होने चाहिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैथमेटिकली कितने अच्छे से हम लोग लिखा है। इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर सबसे पहले आप ये जानो, ये जो पॉइंट है ना, इनको कहते हैं हम लोग सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट। दैट मीन्स दिस इज ए कंडीशन।
क्या फ्रैक्शन नंबर लो, लेकिन कंडीशन है साथ में, क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर आप जीरो नहीं ले सकती हो। पी और क्यू जो आपको इंटीजर्स लेना है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, भी हमने बिलोंग्स टू बोला मतलब पी क्यू एज ए मेंबर है, ठीक है, एलिमेंट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वन होना चाहिए, दैट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। तो अब इसे हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में किसे लिखेंगे, तो आइए लैंग्वेज में थोड़ा सा इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका मैथमेटिकली, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, चलिए हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं इसको, आराम से लिख सकते हैं कैसे। यहाँ से देखिए, अ नंबर which can be expressed in the form of p by q where q not equal to 0, p and q are integers and highest common factor of p and q equal to 1, that is p and q are co-prime, co-prime in the sense relatively prime, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम हो। बेसिकली दोनों प्राइम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, राइट, है ना, बोथ द p and q may or may not be prime but relatively prime, like as 4 and 5, 5 is prime number but 4 is not a prime number, okay, but relatively prime, here 4 and 5 as common factor 1, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1, ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम वाले कॉन्सेप्ट निकल के आए। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अ नंबर, तो इसी से आप लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अ नंबर, अ नंबर which can be expressed, which can be expressed in the form of, in which can be expressed in the form of, कैसे फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, अभी हमने देखा पी वाई क्यू के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू where denominator q not equal to 0, comma p and q are integers, ये आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, p and q are integers and and p and q are relatively prime, p and q are co-prime, p and q are co-prime, co-prime that is relatively prime, that is आप इसे अगर लिखना चाहो co-prime, that means highest common factor of p and q will be 1, highest common factor of p and q will be 1, a number which can be expressed in the form of p by q where denominator q not equal to 0, p and q are integers and p and q are relatively prime, एंड पी एन क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। इसे ही हमने मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसे ही हमने मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इतने बड़े से लैंग्वेज लिखने से अच्छा है सर ये छोटा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर ले, चीजें तो वही है, चीजें वही है। तो मैथ्स के वर्क जो है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी करना भी होता है। मैथ्स के एक अनदर एप्लीकेशन भी होते हैं, बड़े से बड़े चीजों को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके देंगे, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे चल के बहुत सारे ऐसे चीजें देखेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट मैथमेटिकली आप जब उसे रिप्रेजेंट करोगे बहुत ही सिंपल वे में वो आपको समझा के निकल जाएगा, आपको सारी चीजें कट एंड क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ओके। चलिए, ये रैशनल नंबर्स हो गया, सर एग्जाम्पल दीजिए इसको कुछ, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, है ना, एग्जाम्पल। अच्छा, क्या इसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ये भी माइंड में आएगा, बहुत सारे हो सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। कितने सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटी। ऐसे अगर हम लोग काउंटिंग नंबर देखें तो भी इन्फिनिटी हो सकते हैं, बहुत सारे, 1 2 3 4 डॉट 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 आप चलते रहो पूरी जिंदगी भर। अब अगर इंटीजर्स देखोगे वो भी नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों साइड में अप टू इन्फिनिटी पूरा फैल रहा है, राइट। यहाँ रैशनल देखोगे, ये तो दो इंटीजर के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल निकल जाएंगे, दो इंटीजर के बिटवीन भी इनफाइनाइट रैशनल निकल जाएंगे, है ना। आपके एक इंटीजर है 0, एक इंटीजर है 1, इनके बिटवीन कितने रैशनल होंगे, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। कैसे, अब ऐसे ही देख लो ना सर, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, 1/6 ले लो, 1/7 ले लो, इस तरह से ही तो आप इनफाइनाइट कर दोगे, नहीं कर दोगे। और ये आपके बिटवीन 0 एंड 1 है, ठीक है। इनके अलावे और भी आ जाएंगे, इनके अलावे
इनके अलावे और भी होंगे, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, बात समझ में आ रही है, सारे नंबर सिस्टम में तो इनफाइनाइट ही है। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, जैसे सर हमने लिया 1/2, हमने लिया -3, क्या -3 रैशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि आप -3 को लिख सकते हो -3/1, रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है, दोनों के दोनों इंटीजर है, कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सोचो, थिंक अबाउट इट, है ना। कभी भी आपको अगर हम कोई क्वेश्चन देंगे, आगे फर्दर आएंगे, तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले उस क्वेश्चन को आपको आराम से सॉल्यूशन करना है खुद से, चाहे रॉन्ग हो और राइट हो, डजेंट मैटर, बट आप पहले खुद से उसे सॉल्यूशन करो, राइट। उनके बाद वीडियो को प्ले करके, जो लेक्चर्स को प्ले करके आप देखो कि सर ने आपको क्या पढ़ाया, क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं, क्या आपके विजुअलाइजेशन मैच कर रहे हैं। अगर विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं, दैट इज यू आर ए करेक्ट वे, आप करेक्ट पाथ पे हो, ठीक है। मे बी आपके आंसर मैच ना करे, समटाइम्स आंसर मैच नहीं करेंगे, बट आपका सोचने का जो थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है, वो करेक्ट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें हैं, तो ये ऑल आर आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। हमने ले लिया 3/7, हमने ले लिया 2/9, ये आपके सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, ये आपके सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो हम लोग यहाँ तक अभी तक अगर देखें, तो हम लोग इंटीजर देखे, नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, रेशनल। अब रेशनल के फर्दर भी चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। एक आते हैं इरेशनल नंबर्स भी, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर में भी अगर कैटेगराइज करें, तो इसे हम लोग एक और डेफिनेशन से लिखते हैं, आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। डेफिनेशन एक और है इसका, डेफिनेशन नंबर 2 भी अगर हम लोग देखें, अनदर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, एक नोट करके ये स्टार लगा के हम लोग लिखते हैं, अनदर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। बेसिकली आज हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में ही आज के क्लास एंड करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स से, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स से, है ना, जो कि आपके सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है 7th एडवांस का। ओके, अनदर डेफिनेशन ऑफ, अनदर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अनदर डेफिनेशन क्या कहते हैं, आ नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ, पहले तो टर्मिनेटिंग वाले ले लो, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड numbers which called, numbers are called rational number, are called rational number, rational numbers, ठीक है। आ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स और नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर, और नंबर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। एक नंबर की बात करें तो इज कॉल्ड रैशनल नंबर, एक से फर्दर बहुत सारे की बात करोगे, नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, हमने यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, सारे के सारे रैशनल। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद वो क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, जैसे हम लोग फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स पे चलेंगे, चैप्टर 2 और 3 इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लिया आपके, कैसे हमने ले लिया 0.2, एग्जाम्पल के लिए हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 0.2, जिसे आप क्या कर सकते हो, हाफ भी लिख सकते हो, हाफ को लिखते हैं, चलो हाफ को लिखते हैं हम लोग 0.5, या हमने लिखा 1/4, इसे आप लिखोगे 0.25। ये आप देखो डेसिमल, आफ्टर डेसिमल सम डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर गया, राइट, ये रुक गया, इसके आगे फर्दर नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके, ये कैसे नंबर हो जाएंगे, इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, तो जैसे हमने लिया 1/3, ये आपके 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी रुकने ही वाला नहीं है, आफ्टर डेसिमल ये कॉन्टिन्यूअसली रिपीट करेंगे,
कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेंगे, जिसे हम लोग शॉर्टकट में 0.3 बार कहते हैं। जिस भी नंबर पे बार लग जाएंगे वो नंबर कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते हैं, ठीक है। अब इजी में ले सकती हो, लाइक एस हमने लिया 1/6, या आप ऐसे ले लो ना, 2/3 कर दो, 2/3, जिसे हम लोग 0 पॉइंट कर सकते हैं 66666 कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग कर सकते हैं 0.6 बार। तो ये जो एग्जाम्पल्स है इसे कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और आपके जो नीचे के एग्जाम्पल्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएंगे, बट रिपीटेड, बट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब यहां से कॉन्सेप्ट आएगा कि सर अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड हुआ तो मतलब आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है वो रिपीट ही ना करे, किसी पैटर्न को फॉलो ही ना करे। यहाँ पे एक पैटर्न है ना कि 3 3 3 3 3 कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, 6 6 6 6 6 कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, बट अगर रिपीट ही ना करे तो टर्मिनेट भी आपके नहीं कर रहे हैं, रिपीट भी आपके नहीं कर रहे हैं, these numbers are called irrational numbers, irrational number, ठीक है। तो irrational number का यहाँ पे आ जाएंगे डेफिनेशन, हम लिखते हैं irrational numbers, जो नंबर सिस्टम का अनदर पार्ट है, फोर्थ हो गया ना, अब हम लोग फिफ्थ में चलते हैं, irrational numbers। तो इसे नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम लोग, irrational नंबर थोड़ा सा और चलेंगे आपकी क्लास आज। irrational नंबर क्या डेफिनेशन हो जाएंगे, डेफिनेशन हो जाएंगे आ नॉन टर्मिनेटिंग, आ नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, रिपीट भी नहीं किया टर्मिनेट भी नहीं किए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर इट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सर एग्जांपल, एग्जांपल आ जाओ, एग्जांपल देते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे हमने लिया 0.1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, नोट करो 1 2 3 4, या क्या ये कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, हमने क्या किया, सारे नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट में लिख के डाल दिए डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल। तो आप देखो क्या ये रिपीट कर रहे हैं, नहीं सर, एनी डिजिट डज नॉट रिपीटेड, ओके। क्या ये टर्मिनेट कर रहे हैं, नहीं सर, ये तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एग्जांपल्स हो जाएंगे। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 अगर हम लोग लिखे तो लाइक एस 0.1, फिर हमने लिखा 011, फिर हमने लिखा 0 1 1 1, फिर हमने लिखा 0 4 1, फिर हमने लिखा 0 5 1, ये ऐसा कंटिन्यूअसली चलेंगे। सर क्या ये टर्मिनेट कर रहे हैं, नहीं सर, टर्मिनेट तो नहीं कर रहे हैं आफ्टर डेसिमल। क्या ये रिपीटेड है, नहीं, रिपीटेड भी नहीं है। रिपीटेड मतलब सेम नंबर एक सेम फिक्स टाइम के बाद आफ्टर सम फिक्स टाइम वो रिपीट भी करना चाहिए। जैसे हमने लिखा 2 3 अगेन 2 3 अगेन 2 3 अगेन 2 3, दैट मीन्स 2 3 इज रिपीटेड। बट हियर 10 1 1 0 1 1 0 4 1 0, तो 1 1 का काउंट तो आपको इंक्रीज कर रहा है, तो रिपीट कहाँ किया, वन टाइम्स मोर वन टाइम्स मोर वन टाइम्स मोर इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, दिस इज नॉट रिपीटेड, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद हम ऐसा लिखते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा 2.18 1 8 8, सेम पैटर्न 1 8 8 1 4 8, नेक्स्ट वाले क्या होंगे 1 5 8 1 6 8। तो इस तरह से आप करोगे, ऑल आर इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हेयर ऑल आर इरेशनल नंबर्स, यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ऑल आर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ऑल आर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल इज नथिंग बट
कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल्स। हमने रैशनल्स अभी किया था, उसके बाद हमने क्या किया, इरेशनल। हम इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दो, सारे नंबर को रैशनल इरेशनल को एक ही घर में रख दो, तो वह घर होता है आपका रियल नंबर का, जो कि हम लोग चलते हैं कहाँ तक पहुंचे, अभी फिफ्थ तक पहुंचे, सिक्स्थ। ये पूरा नंबर सिस्टम का हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू ले रहे हैं। इसमें एक एक पार्ट को पढ़ने में आपका पूरा ईयर निकल सकता है ना। तो पहले पहले नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर के बाद आपके क्या क्या नंबर सिस्टम में है। सबसे पहला आपको ये मालूम होना चाहिए ना, है ना, वी हैव टू नो। तो ये आप हो गएंगे अब रियल नंबर्स। क्या रियल नंबर्स, रियल नंबर्स या रियल नंबर हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, इसका नोटेशन क्या होता है सर, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएंगे आर। कैसे, इस तरीके से आप कर दो आर, ये रियल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन है। क्या हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड रियल नंबर। इन सारा ही रियल नंबर होते हैं, आर कॉल्ड रियल नंबर, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। दैट इज रैशनल और इरेशनल का दोनों का कलेक्शन करना। तो कैसे हो जाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। अब इस नोटेशन को अगर हम लोग देखें, ये रियल नंबर का नोटेशन है, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, इसे कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी कहते हैं, या कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट। मैथमेटिकली लिखना कि सर आपने तो बोला था कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इससे पहले तो हम हर किसी को लिखे हुए कर्ली ब्रैकेट में, इरेशनल को नहीं लिखे, इनके तो कोई नॉन टर्मेटिक नॉन रिपीटेड है। इनको जब फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग इरेशनल वाले चैप्टर्स में, तो वी कैन डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस, ओके। बट इससे पहले तक हमने रैशनल को लिखा हुआ है, इससे पहले हमने इंटीजर को लिखा है कर्ली ब्रैकेट में, हमने लिखा होल नंबर को लिखा हुआ है, हमने नेचुरल नंबर को लिखा है। तो व्हाट अबाउट रियल नंबर, रियल नंबर के लिए भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे होंगे ये रिप्रेजेंट, तो हम लोगों का रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से, आप आर लो, से क्या करो कर्ली ब्रैकेट में, वैसे नंबर का कलेक्शन करना है ए सच दैट, डबल पॉइंट सच दैट, कि जिनके स्क्वायर क्या हो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, दैट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, दैट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। इसे कहते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे बात आता है कि सर आपने कुछ चीजें यहाँ पे लिखा, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज। तो इसके बारे में हम यहाँ पे एक नोट में लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है नोट, क्योंकि आपको स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्लास है, सारे नोटेशन वी हैव टू नो। जब भी आप लिख दो ए, इसका मीन्स क्या होता है, मीन्स ए लेस देन, ए लेस देन बी, ओके। जब आप ऐसा करो, इसका मतलब होता है, मीन्स ए लेस देन और इक्वल टू बी। जब आप ऐसा लिखो, इसका मतलब होता है, मीन्स ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। एंड जब आप इस तरीके से लिखते हो, इसका मतलब होते हैं ए ग्रेटर देन बी। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये आपको जानना जरूरी है, ये ए बी जो है ना, ये नंबर्स है, कोई भी नंबर में आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं अनदर कलर में, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, दिस।
और दिस, ओके, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स अगर ऐसा लिखा गया है तो ए लेस देन बी, एग्जाम्पल के लिए दिस इज इनइक्वलिटीज हियर, हियर हियर आपने लिखा लेस देन कॉमा, लेस देन और इक्वल टू कॉमा, ग्रेटर देन कॉमा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर नॉन एज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर नॉन एज इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटीज, ठीक है, इनइक्वलिटी कर देते हैं चलेगा, या आर नॉन एज इनइक्वलिटीज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटीज डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, इनइक्वलिटीज, इसको कहते हैं आर नॉन एज इनइक्वलिटीज, ठीक है, इसे हम लोग इनइक्वलिटीज कहते हैं, ठीक। अब स्टेटमेंट को कैसे हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। हमने लिखा वन लेस देन टू, क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है, वन इज लेस देन टू। हमने लिखा वन लेस देन इक्वल टू टू, क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्या है, आइदर वन इक्वल टू टू और वन स्ट्रिक्टली लेस देन टू, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना, हाँ बिल्कुल, इक्वल नहीं है, वन और टू इज नॉट इक्वल टू बट वन इज लेस देन टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। हमने लिखा टू इक्वल टू टू, बिल्कुल सही है। हमने लिखा टू लेस देन इक्वल टू टू, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज टू इज नॉट इक्वल टू टू बट, sorry, 2 is not less than 2 but 2 equal to 2, either less than or equal to, if one of the condition is satisfied then the statement is correct, also 2 greater than 2 is also correct because 2 is not greater than 2, still 2 equal to 2, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा अगर आपका लिखा रहता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमने लिख दिया आपके -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, दिस इज नॉट ए करेक्ट, -3 नॉट इक्वल टू 7 एज वेल एज -3 नॉट ग्रेटर देन 7, तो दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। 0 is not equal to 4, also 0 is not greater than 4, okay, so I hope you must क्लियर द स्टेटमेंट, आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे स्टेटमेंट को हमको यूज करना है। तो अब आपको समझ में आ गया कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ज्यादा नहीं, फ्रॉम 3 to 4 मिनट्स आपका लेने वाले हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, दैट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, आइदर पॉजिटिव और जीरो, एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर, एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया ना, इस तरीके से स्टेटमेंट को हम छोटा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर्स क्या कर सकते हो आप, एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, जैसे हमने लिख दिया आपको -2 हुज स्क्वायर इज 4 रियल नंबर, 7 हुज स्क्वायर इज 49 रियल नंबर, 2/8 his whose square is 2/8, this is nothing but 1/4 whose square is 1/16 greater than 0, -2/3 whose square is 4/9 greater than 0, 0 whose square is 0 equal to 0, है ना, तो इक्वल टू 0 वाले भी वैलिड है, इक्वल टू 0 वाले भी वैलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से √2 whose square equal to 2 greater than 0, माइनस ऑफ √3 whose square is 3 greater than 0, इनके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, एंड सो ऑन, etc एंड सो ऑन। तो √2 √3 ये क्या है, इरेशनल्स नंबर है, कैसे होता है ये सब, प्रूफ डैट वगैरह है, ये प्रूफ वगैरह करने का जो आप 9th क्लास में डिस्कस करोगे, ओके। हमने अब तक डिस्कस किया रियल नंबर, अब लास्ट चलते हम लोग का 7th नंबर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम के सबसे बड़े फिल्म हमारा जो अर्थ है, अगर रियल नंबर आपके इंडिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या हो जाएंगे, अर्थ मान लो आप, ठीक है। यूं कहे तो ये पूरा ब्रह्मांड इसमें यूनिवर्स ही समा जाए, इतना बड़ा है, तो आपका अर्थ ले लो ये, तो ये कैसे जाएंगे इसे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकते हैं वैसा नंबर जो कि पूरा का पूरा सारे सिस्टम्स उसमें आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर। नोटेशन में कैसे लिखते हैं, सिंपल सा सी में आपको ऐसे कर देना है, ठीक है, कैसे करना है,
जैसे हम लोग सी लिखते हैं ना, ये सी कर दो, इसमें ऐसे क्रॉस कर दो, ये सी कर दो, इसमें क्रॉस कर दो, ये हो जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे सी लिखने वाले हैं, हमने लिखा ए प्लस आयोटा बी सच दैट, कंडीशन हो गए ए कॉमा बी आपके बिलोंग करेंगे आर, एंड आयोटा इज नथिंग बट रूट अंडर -1। iota is nothing but root under -1. Root under -1 is not a real number because his square is -1 which is less than 0. तो root under -1 is not a real number, ये रियल नंबर नहीं है आपके। ठीक है, तो वैसा नंबर जिसे a प्लस आयोटा बी टाइप से लिख पाओ, और आयोटा इज नथिंग बट रूट अंडर -1, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो जाएंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। या हम लोग लिख सकते हैं, इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। क्या इस आई को बोलते हैं वेर, एक चीज ध्यान रखना, ये आई जो है इसे हम लोग कहते हैं आयोटा, IOTA, रीड एज आयोटा। आई को कैसे पढ़ेंगे? आई रीड एज आयोटा, IOTA। कैसे रीड करते हैं हम लोग? आयोटा, इसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्लियर है? क्लियर है ये चीजें? इसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। ठीक, तो ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो हम लोग अगर हम ऐसा लिख दें कि 1 + 2 आयोटा दिस इज बिलोंग्स टू सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बट 1 + 2 आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर नहीं है। बिकॉज आयोटा के स्क्वायर जब इसे आप कर दोगे ना, तो वो आपको क्या दे देंगे? रूट अंडर -1 विच इज लेस देन 0। और रियल नंबर के कंडीशंस क्या है? any number whose square is non-negative, that is either positive or 0 is called real number। ठीक है, तो ये चीजें यहां से निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें आप नोट करो। सबसे पहले नोट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सम अप कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, हम लोग डिस्कस करेंगे अब हम लोग कल से इंटीजर पे। अब पहले सम अप कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आया, नोट। ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आया उसे हम लोग देखते हैं एक नोट में। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नोट में हम लोग का क्या है? फर्स्ट ऑफ नोट, एवरी एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स आर आर ऑल्सो होल नंबर। बिल्कुल सही, क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूड है एक्स्ट्रा में। दूसरा नोट, दूसरा नोट, ठीक है, बोलोगे सर सारे होल नंबर क्या हो सकते हैं? एवरी होल नंबर्स गौर से अगर देखोगे आर ऑल्सो इंटीजर्स। इंटीजर्स क्योंकि होल नंबर जीरो से इंक्लूड है, इंटीजर में -1 -2, तो सारे होल नंबर तो है ही। थर्ड वन इज एवरी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर होता है सर p बाई क्यू के फॉर्म में। अगर आप q को 1 फिक्स कर दोगे, इसका मतलब p/1 p हो गए, तो p तो आपके इंटीजर है, इसका मतलब ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट एवरी होल नंबर मे और मे नॉट बी रैशनल। इसको भी इसमें इंक्लूड करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग सम अप कर रहे हैं तो अच्छे से सम अप करना चाहिए, है ना? बट एवरी एवरी होल नंबर, होल नंबर, ठीक है,
मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी नेचुरल, नेचुरल नंबर। बोलोगे सर आपने बोला मे और मे नॉट बी, मे बी के लिए तो हो जाएंगे एग्जाम्पल, मे नॉट बी के लिए आप एग्जाम्पल दो। जैसे वन नेचुरल नंबर है और वन आपके होल नंबर भी है, जीरो इज होल नंबर, इज होल नंबर, होल नंबर, लेकिन जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जीरो होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी सर एग्जाम्पल दो, दूसरे वाले के लिए भी एग्जाम्पल दे दो। एवरी होल नंबर इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है, नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर। फिर इसमें भी वही वाली बात हो जाएंगे, बट एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी होल नंबर, होल नंबर्स। एवरी इंटीजर्स मे और मे नॉट बी होल नंबर। लोग अच्छा एग्जाम्पल दीजिए सर, बिल्कुल एग्जाम्पल लो। ठीक है, इंटीजर्स आपके कितने हैं, जैसे हमने लिखा थ्री, ये इंटीजर्स भी है, ये होल नंबर भी है, तो इंटीजर्स के लिए और होल नंबर भी है। मान लेते हैं ये इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पे -3 जो है आपके जेड में बिलोंग करते हैं, बट -3 इज नॉट ए होल नंबर, हाँ या ना, नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो सारे होल नंबर इंटीजर हैं, बट सारे इंटीजर होल नंबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, सम टाइम्स होंगे सम टाइम्स नहीं होंगे, सारे के सारे थोड़ी हो पाएंगे, सारे के सारे थोड़ी हो पाएंगे। थर्ड वन, थर्ड वन, एवरी इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी इंटीजर, मे और मे नॉट बी इंटीजर। फिर यहाँ पे भी वही हो गए, बट रैशनल्स, रैशनल्स में और मे नॉट बी इंटीजर्स, रैशनल्स में और मे नॉट बी इंटीजर्स, रैशनल्स में और मे नॉट बी इंटीजर्स। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। अब जैसे 1/2 जो है ये आपके रैशनल है, क्यू में बिलोंग करते हैं, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन पार्ट जो है वो रैशनल है, बट फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है। चलिए, ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये सारा एक तरीके से ऑब्जर्वेशन, अभी तक तो हम लोग ये सारे डिस्कस किए हैं। ओके, व्हाट अबाउट फोर्थ ऑब्जर्वेशन, आ जाओ फोर्थ ऑब्जर्वेशन करते हैं। फोर्थ, एवरी रैशनल जो है, एवरी रैशनल नंबर्स, एवरी रैशनल नंबर आर ऑल्सो, या नंबर्स आर ऑल्सो क्या हो जाएंगे, सारे रैशनल क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे, रियल नंबर। ठीक है, फिर वही वाली बात है, जितने भी है रियल नंबर्स हो जाएंगे, बट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी रैशनल्स, मे और मे नॉट बी रैशनल्स। और एग्जांपल आपके क्या है, सपोज करो √2 हमने लिया, √2 बिलोंग्स करेंगे आपके रियल नंबर, बट √2 जो हो जाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमने ले लिया 0.10001 00001 डॉट डॉट डॉट, ये बिलोंग्स करेंगे आर में, बट आपके जो सेम है ये 0.1001001 फिर हो जाएंगे ये फोर्थ 01 डॉट 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 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, बिकॉज दिस इज नन रिपीटेड नन टर्मिनेटिंग। और क्यू क्या रखते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर, तो ये हो जाएंगे। ओके, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चलिए फटाफट करके हम लोग, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, एवरी एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर्स आर ऑल्सो
जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं या इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, इसे भी आप ऐसा लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग नोटेशन में सी लिखते हैं। ओके, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मे और मे नॉट बी, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर मे और मे नॉट बी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मे और मे नॉट बी रियल, रियल नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर मे और मे नॉट बी रियल नंबर, ठीक है। सर एग्जांपल, एग्जांपल एग्जाम्पल आ गया, जैसे हमने लिखा 3 + 2 i, दिस इज बिलोंग्स टू सी बट 3 + 2 i डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इनको इनको अगर हम लोग थोड़ा वैन डायग्राम बनाए, वैन डायग्राम मतलब पिक्टोरियल व्यू अगर देखें, पिक्चर से देखें तो कैसा दिखेगा, पिक्चर से अगर हम लोग देखेंगे कैसा दिखेगा, तो सपोज करो ये आपका कलेक्शन जो है ये आपके नेचुरल नंबर का घर है, ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर का घर है। तो इस घर में हम लोग एक नंबर एडिशनल, वन नंबर एडिशनल ऐड करते हैं, तो वो आपके बन जाते हैं, वन नंबर एडिशनल करने पे ये आपका बनता है वोल नंबर, क्या हो जाता है, वोल नंबर, वोल नंबर का घर। इन कलेक्शन को अगर वन मोर ऐड करते हैं, थोड़ा सा अगर इनसे बड़ा करते हैं, ठीक है, तो ये आपके बन जाते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये आपके कैसे कलेक्शन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके इंटीजर्स का, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर इस कलेक्शन को हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो, थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो इंटीजर से थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएंगे आपके रैशनल्स, थोड़ा सा छोटा करो जी, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे रैशनल्स के कलेक्शन, जिसे हमने बोला था क्यू। इस कलेक्शन को थोड़ा सा और आप इंक्रीज करो, ठीक है, ऐसा, तो इसे हम लोग बोलेंगे रैशनल्स के आगे रियल नंबर के कलेक्शन, दैट इज आर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वह रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो रैशनल तो सर ये सारा का सारा हो जाएंगे, और इरेशनल कहाँ से कहाँ होगा, ये वाले जो डिस्टेंस है ये हो जाएंगे इरेक्शन, इरेशनल, इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल, इसे हम लोग बोलेंगे इरेशनल, जिसे हम लोग कहते हैं आर से आप क्या करो, क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, आर से क्यू को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कलेक्शन ऑफ इरेशनल, जिसे हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इरेशनल्स, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम लोग बड़ा करें इनको तो, कि सर ये पिक्चर और थोड़ा बड़ा हो सकता है, और थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर ये कलेक्शन आपको करना हो तो ये होते हैं कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि सारे के सारे आ जाते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसे लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स ऐसा। क्लियर है, क्लियर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर का घर, उनसे बड़ा थोड़ा होल नंबर का घर, उनसे बड़ा इंटीजर का, उनसे बड़ा रेशनल, उनसे बड़ा रियल, उनसे बड़ा कॉम्प्लेक्स। नहीं, सबसे बड़े वाले जो आप कलेक्शन बोलोगे वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में ये सारे आ जाते हैं एज ए सबसेट के फॉर्म में, क्या होते हैं वो चीजें आगे कभी डिस्कस करेंगे, बट आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में इंटीजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स, उसके सम प्रॉपर्टीज, सम बेसिक डिफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सारी चीजें देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्पेशल नंबर्स, ठीक है, ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अब, जो हमारे चैप्टर 1 है इंटीजर्स पे, तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहाँ से रखते हैं, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गया आराम से। फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो दोबारा से इसे आप रिकॉल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई भी डाउट्स डिस्कशन होंगे तो हम लोग तो क्लास में डेली मिलते हैं स्कूल में, वहाँ पे बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया। कोई अगर डाउट्स प्रॉब्लम होते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में एक इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।